हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे घनमूल निकालने का कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। और लगभग जो आसान तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ घनमूल निकालने का, यद्यपि भाग विधि द्वारा भी निकाला जाता है, लेकिन एक और ट्रिक जिसे कह सकते हैं कि आसान ट्रिक, ये कितनी संख्याओं तक, लगभग 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका जो घन होगा उतने घनों का घनमूल निकालने में ये लगभग ट्रिक काम कर रही है। उससे बड़ी संख्याओं के लिए मैं आपको फिर दूसरे वीडियोस में बताऊंगा उसमें कैसे तरीका होगा। तो लगभग पहले हमको क्या करना है कि हम किसी संख्या का अगर घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि घनमूल का सूत्र ये जो इस तरह से जो फॉर्मूला या मान लीजिए जो निशान है या मार्क है, चिन्ह है, इस तरह से बनता है। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 8 लिख रहा हूँ मैं, तो 8 का घनमूल कैसे निकालेंगे। इसके लिए या तो हम एलसीएम निकालते हैं और एक और तरीका है, तो उस तरीके को देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 1 से 10 तक की संख्याओं के घन निकाल दीजिए। घन का मतलब है कि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। जैसे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 को हमने 3 बार गुणा किया है, तो 2 का घन कितना हो गया 8, और 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2। परंतु मैं इसको दूसरे तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा, उसको देखना है। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है, 1 से 10 तक के घन निकाल दीजिए। तो 1 का क्यूब होता है 1 ही हो जाएगा। 1 का क्यूब जो है 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। 2 का होगा बराबर कितना हो जाएगा 8। 3 का हो जाएगा लगभग 3 3 9 3 27। 4 का हो जाएगा 64। ध्यान रखिए मैं कैसे करके लिख रहा हूँ। 5 का कर दीजिए, 5 का क्यूब, जिसको हम क्यूब रूट भी कहते हैं या क्यूब कहें, इसको क्यूब कहा जाता है, या 5 टू द पावर 3 भी कहते हैं। तो 5 का घन कैसे निकालेंगे, इसका होता है 125। 6 का घन ये होता है 216। 7 का घन होता है 7 7 49, 7 हो जाएगा 343। और 8 का घन हो जाएगा, 8 का घन होता है लगभग 512। और 9 का घन होता है 9 9 81 9 729। तो ये हो जाएगा। और 10 का जो हम निकालेंगे घन हो जाएगा लगभग 1000। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं और यही ट्रिक यहाँ पर काम करेगी कि कैसे हमको करना है। सबसे पहले तरीका यही है, आप इनको कर दीजिए। और अब हमको क्या करना है उसको एक एक करके मैं समझाऊंगा कैसे करना। सबसे पहले मैं इसी पर ही बता देता हूँ आपको। ये 3 है भाई, 8 है, और 8 का क्यूब मैंने निकालना है। ये 8 लिख दिया। अब ये ध्यान दीजिए कि 8 का ये जो घन है, इन संख्याओं में देखिए कि 8 किस संख्या के इकाई का अंक है या किस संख्या में आर्क है। तो 2 में आर्क है, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 2। यद्यपि मैं एलसीएम की मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसका तरीका अलग है, एलसीएम से निकाला जाता है, लेकिन ये ट्रिक्स है जो शॉर्टकट तरीका। जबकि हमको कंपटीशन में अगर काम करना होता तो उस समय ये छोटी छोटी संख्याएं बड़ी काम आ सकती हैं, और आप इसको चेक भी करेंगे तो एक्यूरेट ही निकलेगा। दूसरा 125, ये 125 है। 125 का ले लीजिए आप। कैसे करके करना, इसका जो नियम है कि कोई भी संख्या जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या में जो इकाई अंक है वो किस संख्या में आर्क है। तो इकाई अंक देखो ये 5 है, और यहाँ पर 5 कहाँ पर है, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए कहाँ पर है 5, ये 5 वाले में। तो लगभग तो 125 का घन कितना हो गया 5। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे कि शायद ये तो हमको पता है, लेकिन इससे और आगे चलते हैं। 4096। अब देखते हैं ये किसका घन होगा। 4096 है, ये किसका घन है। अब इसके तरीके, जब ये सैकड़े तक तो मैंने सीधे कर दिया है, अब सैकड़े से जब 1000 में प्रवेश करेंगे, 1000 10,000, तो 1000 में जब प्रवेश कर देंगे तब 3 3 के जोड़े प्रारंभ हो जाएंगे। ये पहला जोड़ा बन गया। अब दूसरे जोड़े में केवल 4 अकेला है, उसको यहीं पे छोड़ दीजिए। क्या करना है, फिर वही करना है कि जो इकाई अंक है इसको ढूंढिए। 6 की संख्या में आर्क है, 6 की संख्या में है, ये 6 में आर्क है। ठीक हो गया 216। तो यहाँ कर देंगे आप 6। और 4 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है।
जब ये दूसरे वाले में है, उसके लिए पहले वाले का नियम है कि ये जो पहला वाला ग्रुप है, अर्थात 3 संख्याओं वाला या 3 अंकों वाला जो ग्रुप है, उसका इकाई अंक इनमें से किस में से है। और दूसरे ग्रुप के लिए है, जब दूसरा ग्रुप प्रारंभ हो जाएगा, ये तो 4 अकेला है, लेकिन जब इसमें दहाई सैकड़ा जब 3 अंकों के होंगे, तब उसके लिए क्या होगा कि ये संख्या किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आ रही है। तो 4 किसके घन के बीच में आ रहा है, 1 और 8 के घन के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है, छोटी वाली संख्या को यहां लिख देंगे। ठीक है, तो घन कितना हो जाएगा 16, घनमूल कितना हो गया 16। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, 16 इंटू 16 इंटू 16 कर दीजिए आप। तो आपके सूत्र के लिए जो हमको करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, बिल्कुल एक्यूरेट वही निकलेगा। चलते हैं तीसरे वाले सवाल पे। 24,389 24,389 में क्या करना है, वही ग्रुप बना दीजिए आप। ठीक है, अब ये 9, ये है 24 और ये है 389, मतलब इसको मैं 2 टुकड़े कर रहा हूँ। एक ग्रुप मैंने बना दिया 389 का, दूसरा बनेगा 24 का। 389 का इकाई का अंक किस संख्या के घन में है, तो 9 किस संख्या के घन में है, 9 में ही है। 9 में का 729, तो 9 के ही घन में है, तो यहाँ लिख दीजिए 9। अब 24 के लिए दूसरे घन के लिए, दूसरे ग्रुप के लिए क्या नियम बताया था, दूसरे ग्रुप के लिए नियम है कि दूसरा ग्रुप की जो संख्या है वो संख्या किन 2 घनों के बीच की संख्या है। तो 24 किस किस के बीच की संख्या है, 8 और 27 के बीच की संख्या, अर्थात 2 और 3 के घन के बीच में है। तो जो छोटी संख्या होती है उस संख्या को लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे 2, क्या लेंगे 2। इसका मतलब 24,389 का घनमूल कितना निकल गया 29। ठीक है, तो ये आप इसको करने का प्रयास कीजिए, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या क्या इन चीज़ों में मैंने आपको बता रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब कुछ और संख्याओं को भी हम करते हैं। इसके लिए आप तरीका और भी कर सकते हैं कि भाई आपको इसको चेकिंग करना है तो और क्या चीज़ें की सकती हैं। हम लोग अगर और भी लेना चाहें तो बहुत बेहतरीन ढंग से इसको कर सकते हैं। ठीक है नहीं, और जैसे एक संख्या है, एक और संख्या ले लेता हूं मैं कि 166 और 375, इसका घनमूल निकालिए। इसके घनमूल के लिए भी नियम वही निकालना, पहले 2 ग्रुप बना दीजिए, 3 के जोड़े। ग्रुप का मतलब है 3 का जोड़ा, जब घनमूल की बात हो रही है तो 3 के जोड़े का ग्रुप बनना है। तो 3 अंकों का जो ग्रुप बनेगा, जो जोड़ा बनेगा, उसमें देखना। अब देखिए, जो 375 है, पहला ग्रुप है, 375 का पहला अंक क्या है 5, तो 5 किस संख्या में आ रखा है, 5 जो है किस संख्या की इकाई में है, तो 375 का इकाई का 5, और यहाँ पर 5 का घन है 125 माने 5, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 125 का जो 5 का घन है, इस 5 को लिख दीजिए। और 66, अब दूसरे वाले के लिए नियम क्या बताया कि 166 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है, तो 166 किसके बीच में आएगा, 125 और 216 के बीच में, तो यहाँ पर आप 5 कर दीजिए, 55। इसका मतलब है 1,66,375 का घनमूल जो हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने कर दिया 1,66,375 का घनमूल बराबर 55। ठीक है, तो ये आप इसको कर देंगे। एक और संख्या ले लीजिए, क्योंकि जिससे आप बार बार क्लैरिफाई हो जाएं, क्लियर हो जाएंगे कि और क्या हो सकता है भाई, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो एक और संख्या ले लीजिए 79 और 507। ठीक है, इसको ग्रुप बनाइए क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका भी क्या करना है, 507 और 79, तो 7 किसके घन में आया हुआ है, 7 आता है 3 3 9 3 27, अर्थात इसको ऐसे करके नहीं, हाँ 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा किसका 3। और 79 किन 2 संख्याओं के बीच की संख्या है, 79 हो जाएगी 64 और 125 के बीच में, अर्थात 4। अब इनको आप आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब ये घनमूल कितना है, 79,507 का घनमूल
बराबर कितना है 43। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ, बस सिर्फ करना इतना ही है कि पहले इनका ये ले लेना है जो नियम मैंने बताया। ये एक ट्रिक हो सकती है, और अब लगभग हमने जो इसमें किया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के जो घन हैं उनके घनमूल इसमें निकल जा रहे हैं। जब करोड़ों में या अरब खरब की जब संख्या आएंगे तो उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा वो कैसे निकालना है। लेकिन लगभग जो आप जाए 88 का घन ले लीजिए, 90 का ले लीजिए, 95 का कर दीजिए, 42 का कर दीजिए, उन सब के घन लेकर के और बाद में फिर इसको चेक कर लीजिए, एक्यूरेट वही निकलेगा। ट्रिक्स वही है कि सबसे पहले ये क्लियर कर देना है, और फिर उसके बाद जैसे यही है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि 24,390 का ये जो 9 किसके घन में आया हुआ है, 9 आया है 9 के घन में, माने 9 नमा 81 नमा 729, और उसके बाद ये है 24 किन दो संख्याओं के घन के बीच की संख्या है। ठीक है, तो ये 2 के बीच की संख्या है, अर्थात 27 क्या कहते हैं 8 और 27 के बीच में 24 आता है, 8 और 27 के बीच में। ठीक है, तो अर्थात 2, और लेना कौन सी संख्या, छोटी संख्या लेंगे। तो बस यही इसमें लगभग एक ट्रिक है। तो इसको कीजिए, घनमूल निकालने का आसान और सीधा तरीका। थैंक यू।